वाह, सुबह सुबह कितनी अच्छी हवा चल रही है बगीचे में। यहाँ बैठना कितना अच्छा लग रहा है। बहू से ही खाना मंगा लेती हूँ और आराम से खा लेती हूँ। बहू, ओ बहू, मेरे लिए जरा खिचड़ी लेती आना। आज कुछ हल्का खाने का मन है मेरा। लीजिए मम्मी जी, आपकी खिचड़ी। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। आज खिचड़ी खाने का बहुत मन था मेरा, इसीलिए तो आज के लिए मैंने तुमसे खिचड़ी बनाने को कहा। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। खैर खैर, थू थू, ये कैसी खिचड़ी बनाई है तूने? ना इसमें नमक है ना मसाला, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन आपने ये तो बोला था कि मेरा सादी खिचड़ी खाने का मन है। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही तो है, तेरी तो कभी कोई गलती रहती नहीं है। खाना बनाना आता नहीं है, चली आई। भाभी, आज मेरा फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए फ्रेंच फ्राई बना दोगी? हाँ हाँ, अभी बना कर लाती हूँ। ये लो दीदी, आपकी फ्रेंच फ्राई। वाह, मुंह में पानी आ गया खाने को। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है। जब तक दीदी नाश्ता करती है, तब तक मैं जाकर घर के बाकी काम देख लेती हूँ और जल्दी खत्म कर लेती हूँ। सूरज जी को भी पूछकर खाना दे देती हूँ कि आखिर वो क्या खाएंगे खाने में। दीदी, मैं सूरज जी को खाना देने जा रही थी, आपने मुझे बुलाया क्या? ये कैसी फ्रेंच फ्राइज बनाई है आपने? बिल्कुल भी बकवास, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकर जाओ इसे। पता नहीं आजकल मेरा बनाया खाना किसी को पसंद क्यों नहीं आ रहा। चलो सूरज जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो खाने में क्या खाएंगे, उनके भी मन का खाना बना देती हूँ। सूरज जी, आज आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? मैं आपके लिए क्या बना कर लाऊं? एक काम करो, सब्जी बना लाओ, पूड़ी बना लाओ, उसके साथ में अचार और सलाद भी दे देना। अच्छा सूरज जी, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। खिचड़ी और फ्रेंच फ्राइज बनाने के बाद थकान तो बहुत हो गई है, पर चलो इनके मन का खाना भी बना ही देती हूँ। लीजिए सूरज जी, आपके मन का खाना, गरम गरम पूड़ियाँ और साथ में आलू की सब्जी और सलाद भी है, आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत ही मेहनत से बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ओहो, काम छोड़कर पहले खा भी लीजिए ना, पूड़ियाँ अभी गरम गरम है। चलो जब तक सूरज जी खाते हैं, तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। हाँ लाओ, खा ही लेता हूँ, बहुत तेज भूख भी लगी है। अब इसे कैसे कहूँ कि आज तो मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, दोस्तों के साथ खा भी खा लिया है और पेट भी भर गया है। चलो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अरे रोशनी, इधर आओ जरा, ये क्या बनाया है तुमने? अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? थू थू थू, ले जाओ अपना ये बकवास खाना मेरे सामने से, हटा लो मेरी नजरों से। खाना बनाना आता नहीं है, लेकर चली आएंगी, ले जाओ इसे। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था आपके लिए। मेहनत से बनाया था? इतना बकवास खाना, लेकर चली जाओ मेरे सामने से, और इस खाने को हटा लो और तुम भी चली जाओ। दिखना मत मुझे कुछ देर तुम। पूरा दिन खाना बनाती हूँ, पूरा दिन किचन में रहती हूँ, सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बनाकर सबको देती हूँ, पर तब भी किसी को मेरा बनाया खाना अब अच्छा नहीं लगता। पहले सब कितनी तारीफ करते थे मेरे खाने की, अब वही खाना सबको बुरा लगने लगा। अरे किसका फोन आ रहा है, उठाकर देखो तो। अरे मम्मी, हेलो मम्मी। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी, मैं क्या बताऊँ। इस घर में सब अलग अलग खाना पसंद करते हैं, किसी को खिचड़ी चाहिए, किसी को फ्रेंच फ्राई चाहिए, किसी को पूरी सब्जी चाहिए, सबको अलग अलग तरह का खाना चाहिए, कोई भी एक दूसरे के मन का खाना नहीं खाता मम्मी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी, मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, मैं सबके मन का अलग अलग खाना रोज डेली सबके लिए बनाती हूँ, और तब पर भी मेरा बनाया खाना किसी को अच्छा ही नहीं लगता, सब आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं, और मैं क्या करूँ मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बिटिया, तो परेशान क्यों होती हो, कुछ दिन के लिए घर चली आओ, तो इससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और तुम्हारे घर वालों का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। लगता है मम्मी सही ही कह रही है, कुछ दिन के लिए मैं घर आती हूँ, उससे कम से कम मेरा मूड तो ठीक हो जाएगा। कुछ दिन चलकर घर पर मैं भी अपने मन का खाना खा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सबके मन का खाना बनाते बनाते मैं थक जाती थी, अपने मन का खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। इससे मेरा मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, मेरा स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और मैं शायद थोड़ा खुश भी रहने लगूँ। आहा,
सुबह की ये ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत ही पसंद है। चलो आज क्या बनवाऊं अपनी बहू से। चलो कुछ नई डिश बनवाती हूँ और फिर बैठकर आराम से ठंडी हवा में बैठ के खाती हूँ। मुझे सुबह बाहर बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। चलो अपनी बहू को बुलाती हूँ। बहू, देखो कितनी ढीठ हो गई है, इतनी देर से बुला रही हूँ पर कोई जवाब नहीं। अरे कहाँ मर गई? मम्मी सुबह से मुझे बहुत भूख लगी है पर भाभी अपने मायके चली गई हैं। वो घर में दिखी नहीं तो मैंने फोन किया था उनको और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए वो अपने घर चली गई। क्या? मुझसे बिना बताए ही चली गई? बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है उसकी। मम्मी मुझे भूख लगी है, चलकर कुछ बनाओ ना। मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है तो आप ही बनाकर मुझे खिलाओ ना, मुझे भूख लगी है। हाँ, चलो फिर मैं ही खाना बनाती हूँ। वैसे तो तू रोज अपनी सहेलियों के साथ बाहर खा लेती थी पर आज तो तुझे घर पे ही खाना है। चल कोई नहीं, मैं ही बनाती हूँ। जब बहू मायके चली गई है तो मैं ही तो खाना बनाऊंगी। मैं बाहर खा लेती थी और तब भी भाभी मेरे लिए खाना लेकर आती थी तो मैं उनका खाना खराब बताकर वापस कर देती थी। हाँ हाँ मुझे सब पता है पर मैंने कभी तुम लोगों को रोका नहीं। तुम लोगों का जो मन किया वो मैंने कर नहीं दिया। तुम परेशान मत हो प्यारी बेटी, तुम तो मेरी लाडली बेटी हो। तुम्हारे लिए मैं अभी चलकर कुछ ना कुछ बना देती हूँ। हाँ मम्मी, आप अपने लिए सब्जी रोटी बना लेना, मेरे लिए मंचूरियन बना देना और भैया के लिए डोसा बना देना। क्या इतना सारा खाना? चलो कोई नहीं, कोशिश करती हूँ। मैं सब्जी रोटी ही बनाऊंगी, तुम सब खा लेना वही। नहीं मम्मी, भाभी हम लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाती थी, जिसका जो मन करता था उसके लिए वो बनाती थी। ठीक है, जैसे तुम लोगों का मन। अभी तक मैंने ही तो तुम लोगों को बनाकर खिलाया है, आगे भी खिला लूंगी, उसकी जरूरत नहीं है। है, खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है। मैं अभी 2 मिनट में बना देती हूँ सबके लिए, सबके मन का खाना। हाँ बहन, कोई आज ही तो चूल्हा जलाया नहीं है, इससे पहले भी तो मैं ही बनाती थी। कोई बात नहीं, फिर से बना लूंगी। ये मिल गया भगोना। चलो जल्दी से भगोना चढ़ा लेती हूँ और अपने लिए दाल चावल बना लेती हूँ। माचिस कहाँ रखी है? अरे इतने सालों से बहू ही बनाकर खिला रही थी तो किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखती हूँ, यहीं कहीं आसपास ही रखा होगा। वैसे मेरी बहू ने किचन कितना साफ और सुंदर बना रखा है। मैं तो कभी इधर आती ही नहीं थी, आज देखा तो पता चला। दिन भर इसी किचन में लगी रहती थी और सबके मन का अलग अलग खाना बनाती थी, पर मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद था। ये मिल गई माचिस, जल्दी से आग जला दी और अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। भूख भी बहुत लगी है, कितनी देर हो गई, अब तक तो मैं खा पी कर बैठ भी जाती थी। हाँ, सबके मन का खाना बनाते बनाते मैं कितना थक गई। अब मुझे एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मैंने कितना गलत किया अपनी बहू के साथ। जब मेरे बच्चे उसे सताते थे मैंने कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने कभी अपनी बहू का साथ नहीं दिया। सब दिन भर उससे तरह तरह के खाना बनवाते थे और मैं भी उन लोगों का साथ देती थी, जबकि मुझे पता था कि वो सब गलत कर रहे हैं। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया मैंने वही अपनी बहू के साथ किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू को क्या पसंद है। कभी भी घर में उसके मन का खाना नहीं बना। दिन भर वो किचन में लगी रहती थी और तभी हम सब उसके खाने की बुराई ही करते थे। अरे मम्मी, खाना बन गया क्या? बहुत तेज भूख लगी है, लाओ जल्दी। मेरा डोसा तैयार है ना? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैंने बहुत ही गलत किया अपनी बहू के साथ और मैंने कभी तुम लोगों को भी नहीं सिखाया कि घर के बने खाने की तारीफ करो या ना करो, कम से कम बुराई तो मत करो। घर का खाना कितनी मेहनत से बनता है ये बनाने वाला ही जानता है। मैंने तुम लोगों को अलग अलग तरह का खाना बना कर दिया, इसलिए तुम लोगों की आदतें बिगड़ गई। तुम लोग अलग अलग तरह के खाने के आदी हो गए।
फिर जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही तुम मेरी बहू के साथ करते थे, और मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, कभी तुम लोगों को इस चीज के लिए डांटा नहीं। वो बेचारी दिन भर किचन में लगी रहती थी, और तब भी हम सब उसके खाने की बुराई करते थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जा रही हूँ अपनी बहू को वापस लाने, और अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। माँ, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जो घर में बनेगा मैं वही खा लूँगा, कभी भी अलग तरह से खाने की डिमांड नहीं करूँगा, और ना ही खाने की बुराई करूँगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको भी बहुत परेशान किया और रोशनी को भी बहुत परेशान किया। मुझसे भी गलती हो गई मम्मी, मुझे भी माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। चलो, फिर सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। हम जल्दी से चलते हैं और अपनी बहू को अपने घर ले आते हैं। हाँ मम्मी, अपने घर की रोशनी को। हाँ हाँ हाँ। दुखी मत हो बेटी, कुछ दिन यहाँ रहो और अपने मन का खाना भी खा लो, शायद उससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। वैसे तो मेरा पूरा दिन वहाँ पर खाना बनाते बनाते ही गुजरता था। मैं तो भूल ही गई थी कि खाली बैठना कैसा होता है। दिन भर घर के काम और फिर सबको अलग अलग खाना चाहिए होता था। अरे मेरे घर की रोशनी, कैसी तबीयत है बेटी आप तुम्हारी? मैं तो तुम्हारा हाल चाल लेने आ गई। मैं भी आया हूँ रोशनी, माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तुम कितने मेहनत से खाना बना कर लाती थी, मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। हमेशा तुम्हारे खाने की बुराई ही की। मैं बाहर से खा कर आता था ना, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था कि मैं बाहर से खा कर आता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इधर आओ मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है जरा बताना तो। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब ठीक है मम्मी जी, वो मैं थोड़ा थक गई थी और मेरा मूड भी खराब हो गया था। अब मुझसे खाना बनाया नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। गलती मेरी ही थी। मैंने ही अपने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि एक तरह का खाना घर में बनना चाहिए और सबको वही खाना खाना चाहिए। सबको अलग अलग तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, और जो भी घर में बने वो खाना खुशी से खाना चाहिए। उस खाने की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बनाने वाला बहुत ही मेहनत से बनाता है। गलती मेरी ही है बेटा। पहले मैं इन लोगों को ऐसे ही खाना अलग अलग तरह का बना कर दे देती थी ना, जो जिसका मन करता था मैं उसको वो खिला देती थी, इसीलिए इन लोगों की आदत पड़ गई। ऐसे ही मेरी सास भी मेरे साथ करती थी, वो कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं करती थी। मैं चाहे जितने भी अच्छे से बनाऊं, उनको कभी अच्छा नहीं लगता था। और मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी बहू के साथ वैसा ही करना चाहिए। मैंने कभी भी तुम्हारी दुख को देखने की, समझने की कोशिश नहीं की, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया बेटी, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गई हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है। अब वो सब एक तरह का खाना खाएंगे, जो भी तुम बनाओगी हम सब खुश होकर खाएंगे। हाँ रोशनी, घर चलो, अब तुम जो भी बनाओगी हम सब खुश होकर खाएंगे। तुमसे अलग अलग खाने की डिमांड कोई नहीं करेगा, बस एक दिन मेरे मन का खाना भी बना देना। मम्मी जी, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैं बहुत दुखी होकर यहाँ पर आई थी। सब मेरे बनाए खाने की बुराई करते थे। मैं पूरा दिन किचन में लगी रहती थी और सबको खुश करने के लिए सबके मन का खाना बनाती थी, पर तब भी सब गुस्सा ही होते थे। कोई मेरा बनाया खाना अच्छे से खाता नहीं था। पर अब सब खाएंगे बेटा। देखो, तुम्हारी सास ने कह दिया है ना, तो सब उनकी बात मानेंगे। अब चलो जल्दी, मुझे भी कुछ खिला दो। सुबह से तुम्हें मनाते मनाते मैंने भी कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। जाओ, सबके लिए कुछ ले आओ खाने को। हाँ बेटा, अब तुम चिंता मत करो। अब तुम जैसा भी खाना बनाओगी हम सब खुश होकर खाएंगे, कोई भी तुमसे शिकायत नहीं करेगा। अब तो सब ठीक हो गया ना रोशनी? चलो फिर हमारे घर में उजाला करो। हाँ मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो। अब घर में पूरे हफ्ते सबके मन का खाना बनेगा बारी बारी से। 2 दिन मेरे मन का, 2 दिन तुम्हारे मन का, 2 दिन सूरज के मन का, 2 दिन आशा के मन का। ऐसे ऐसे करके पूरे हफ्ते अच्छे से सबके मन का खाना बन जाया करेगा। और जो दिन बचेगा
उसमें जो भी तुम बनाओगी हम खुशी खुशी खा लेंगे, या फिर जिसका तुम्हारा मन करेगा उसके मन का बना देना, हम तब भी खा लेंगे। और हाँ, महीने में एक दिन हम सब बाहर खाना खाएंगे। और अब कोई भी कोई शिकायत नहीं करेगा, चाहे जिसके मन का खाना बनेगा वही खाना पूरा घर खाएगा। अरे वाह, थैंक यू मम्मी जी। अब यार सब ठीक हो गया है, पर बहुत जोर भूख लगी है। अब ऐसे तो घर नहीं जा सकता है ना, लाओ कुछ खिला दो। हाँ भाभी, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से कुछ खिला दो। अरे क्यों नहीं, मैं अभी आप लोगों को डिनर कराती हूँ। अरे डिनर नहीं रोशनी, लंच। डिनर तो रात के खाने को कहते हैं। मैं रात के बचे हुए खाने की ही बात कर रही हूँ। मैं आप सबके लिए वही खाना गर्म करके ला रही हूँ जो रात को बचा था, क्योंकि सुबह तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं अभी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।